नौजवानों को जदीद उलूम से ना जोड़ा तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। दानिश स्कूल का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों को भी इसी तर्ज के मयारी तालीमी इदारे कायम करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े फराहम किए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का अपने दौरे हुकूमत में पंजाब में लैपटॉप तकसीम करने के प्रोग्राम का हवाला, कहा इस वक्त उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा और बाज़ लोगों ने लैपटॉप तकसीम करने को रिश्वत से ताबीर किया। आज यही लैपटॉप नौजवानों को जदीद दौर में दाखिल होने और जदीद उलूम तक रसाई हासिल करने में मदद दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का 1000 तलबा को IT और AI तालीम के लिए चीन भिजवाने का ऐलान। यमन में हौसी मलेशिया के तिजारती जहाज़ पर मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। तिजारती जहाज़ पर हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की शदीद मज़म्मत, कहा तिजारती जहाज़ पर हमले में एक ज़ख्मी भी हुआ। ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए मुतालिका सऊदी हुक्काम और यमनी हुकूमत से राब्ते में हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें वापस लाने के लिए इक़दामात करेंगे। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को मुतालिका हुक्काम से राब्ते की हिदायत की। मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बता दिया। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने मक्का मुआहिदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। मुआहिदा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तीनों ममालिक के आज़म का आकाश है। मज़ीद कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से पुरुमीद है और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए पुरखुलूस कोशिशें जारी रखे हुए है। कशीदगी और तनाव में इजाफे के बाद फरीक़ैन ने बातचीत भी की। इस्लामाबाद MOU के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी और ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से भी आगाह किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि मज़बूत पाक ईरान ताल्लुकात से इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मज़ीद मजबूत होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा इदारा जाती मैकेनिज़्म पर पेशरफ से आगाह किया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर है। IG सिंध का मीर रज़ा केस में कोताहियों का एतराफ़। केस में बिगाड़ का मलबा मेडिकल लीगल टीम पर भी डाल दिया। जावेद आलम मोटू ने कहा कि पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई उससे मुतालिक पुलिस काम करती रही। अब नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नई तहकीकाती टीम बना दी है। केस में मुलव्वस नासिर को बेनकाब के बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मीर रज़ा का पहला पोस्टमार्टम करने वाला MLO ओहदे से फारिग। डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। डॉक्टर उसामा ने मीर रज़ा के पोस्टमार्टम में गलतियां की थी। मीर रज़ा को आखिरी बार घर से गुलिस्तान जौहर जाने वाला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मंजर आम पर आ गया। ड्राइवर एहसानुल्लाह ने बताया कि मीर रज़ा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। 4:07 पर मीर रज़ा की लोकेशन पर पहुंच गया था। मीर रज़ा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाई। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड और डालिया से होते हुए गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रज़ा ने गाड़ी में गाने भी चलाए और गाड़ी तेज़ चलाने का कहा। दौरान सफ़र मीर रज़ा ने किसी को फ़ोन नहीं किया, सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मीर रज़ा को जहाँ छोड़ा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ईरान का अमरीकी शराइत तस्लीम होने तक अपने हरमुज़ बंद रखने का ऐलान। मुंजमद असासे बहाल करने की शर्त भी अमरीका के सामने रख दी। मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अपना हरमुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका अपना रवैया तब्दील नहीं करता। अमरीका को जंग ख़त्म करना है और ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी शराइत असासों के ज़रिए अमरीका तक पहुँचा दी गई।
ट्रंप का आबना हुर्मस पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल का दावा, ईरान का कंट्रोल मुस्तरद कर दिया। ईरान के मामले पर सूरत हाल बेहतर होने का भी दावा किया। अपनी फौज की तारीफ भी की, बोले अमरीकी बहरिया शानदार है, आबना हुर्मस पर हालात बेहतरीन समत में हैं। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुसलसल झूठ बोलने का इल्ज़ाम भी आयद किया, कहा ईरान पर एतमाद करना मुमकिन नहीं। अमरीकी फौज ने पनामा के परचम वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दाग दिए। सेंटकॉम की हमले की तस्दीक। बयान में कहा कि अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। दोबारा खतरात का सामना हुआ तो सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, खित्ते में अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई निज़ाम तबाह करने की धमकी। इंटरनेट से जुड़े आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने का इंतबाह दिया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन ने दावा किया कि इस वक्त खलीज फारस में अमरीका का एक भी जंगी जहाज मौजूद नहीं। जंग में ईरान के रद्दअमल ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। अमरीकी हमलों के जवाब में सख्त कार्रवाइयाँ की गईं। जो रियासती इदारों पर हमला करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। बोले PTI रावलपिंडी माल रोड वाक़े को कारकुन की इनफरादी हरकत कहकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। PTI ने कारकुनों के जहन में नफरत भरी और इंतशार की सियासत की। इस वाक़े में सिर्फ PTI क़यादत नहीं, इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं। मज़ीद कहा कि सियासी कारकुन ने हमला किसी पार्टी पर नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों पर किया। PTI से कई मरतबा कहा गया है कि नफरत और इंतशार की सियासत ना की जाए। ये भी कहा कि सियासत करें मगर नफरत को परवान ना चढ़ाएं। पीपल्स पार्टी का फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ने चौधरी यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल है, तस्लीम किया जाए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के सबूत दिए। रीपोलिंग उस वक्त होती है जब कहीं तशद्दुद किया जाए, अवामी राय को मानना पड़ता है। अलहदगी पसंद बयानिए से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम नाकाम होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से खुसूसी नशिस्त में खिताब। कहा बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वान अबूरी हुकूमत को अपने आलमी वादों की पासदारी करना होगी। बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। बलोच अवाम की तरक्की, खुशहाली और बका पाकिस्तान की मजबूती में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली ए बेकर की मुलाकात। तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मरियम नवाज के ख़वातीन के लिए मंसूबों की तारीफ। सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत, डिजिटल असासों और तवानाई में ताउन पर इत्तेफाक। सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमत हासिल करने पर इत्तेफाक हुआ। मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी काबिल कदर असासा हैं। कराची में सफाकियत की इंतहा। मल्ली सिटी थाने की हदूद में 3 टुकड़ों में लाश बरामद होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। मकतूल की उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है। सादकाबाद में घर की बैठक में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। कौश कबीले के सरदार आलमगीर खान कौश समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुलजिमान फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मकतूल सरदार आलमगीर ने कच्चे की सरेंडर पॉलिसी में अहम किरदार अदा किया था। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। मुल्क की सनती तरक्की का पहिया जैम हो गया। कंटेनर्स ना उठाने जाने के बाइस पोर्ट्स पर कंटेनर्स के अंबार लग गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और कराची चेंबर्स की अपील्स भी काम ना आई। गुड ट्रांसपोर्टर्स और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गुड ट्रांसपोर्टर्स का तहरीरी मुआहदे के बगैर हड़ताल खत्म करने से इनकार। मुल्क को माशी तौर पर कई अरब रुपए का नुकसान। मुल्क में अजनास और ग्रॉसरी की कीमतें भी बढ़ गई।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश से नाला लई बिफर गया। कटियारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया। आसपास आबादी को इनखला की हिदायत। सादकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी रोड रावल रोड में पानी सड़कों पर जमा। गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी ज़िला इंतज़ामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज से मदद तलब कर ली। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। यूरोप में दिन आज अंधेरे में बदल जाएगा। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन के शुमाल, पोर्चुगल में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। 79वें जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहर शहर गली गली चिराग़ां, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। फ़ज़ा में मिली नगमों की गूंज। बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। नित नए डिज़ाइन के बैजेस, झंडे, झंडियों की खरीदारी उरूज पर। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज को शादी की अंगूठियां पहने देखा जा सकता है।